नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी देखने को मिलती है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की, जहां माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की, जहां पूरी श्रद्धा के साथ माता की आरती हो रही है। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो मुंबई के मुंबा देवी की है, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण दिखाई दे रही है। वहीं चौथी तस्वीर गुजरात के सूरत से है, जहां माता की पूजा की जा रही है। पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो 5 तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है और ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और हर जगह से तकरीबन यही तस्वीरें 9 दिन निकल के सामने आती है। आज तीसरे दिन है और इसी के साथ साथ आगे नवरात्रि के दिन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अलग अलग जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आती है, जो कि बताती है कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। नवरात्र के तीसरा दिन आज है और ऐसे में देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाने के लिए। अजीत, आप कहां पे इस वक्त मौजूद है? क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? बताना चाहूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाहरी दिल्ली के घेवरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर, जो यहाँ का एक प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी भक्त दर्शन करने आता है, पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ यहाँ माथा टेक करके जाते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं है वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है और आज के दिन में क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है मंदिरों से? बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। 15 अक्टूबर से शुरू हुए इस नवरात्रि को अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो 17 अक्टूबर, जिसे तृतीय रूप में कहा जाता है, जिसमें माता चंद्रघंटा के रूप में जो भक्तगण है माता की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा जो है वो दोनों लोकों की जो देवी कहा जाता है, चाहे इहलोक हो या परलोक हो, दोनों लोकों की देवी कहा जाता है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूँ तो माता जो चंद्रघंटा है, उनके मस्तिष्क पर जो है अर्धचंद्र सुशोभित है, जिसकी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है और कहीं ना कहीं इनकी जो सवारी है सूर्य की सवारी कहा जाता है। इसके अलावा जो माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए माता जो चंद्रघंटा है वो एक बड़ी देवी के रूप में माना जाता है। अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो ये जो जगह है, ये जैसा मैंने बताया कि घेवरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर है। अगर मैं यहाँ के पीछे की तस्वीरों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त है वो भक्त बाहर यहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेन मंदिर के यहाँ देखिए किस तरीके से न केवल सुरक्षा कर्मी बल्कि विशेष तौर पर जो भक्तों के लिए जो अलग अलग तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं लाइनें बनी हुई है कि ताकि भक्त जो है वो एक पंक्ति से ही अंदर जाएंगे गर्भगृह तक, ताकि वहां पर माता के दर्शन कर सके। लाइन है ये इस मंदिर में, ये विशेष तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि प्रवेश द्वार अलग से बनाया गया है और इसके अलावा दूसरी तरफ से जो निकास द्वार बनाया गया है। यहाँ पर एक पंक्ति में जो भक्तजन है वो अंदर जाएंगे ताकि माता के दर्शन कर सके। इसके बाद इस तरफ जो है वो निकास द्वार है, वहां से माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से जो भक्त है वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर पूरी की पूरी भक्तों के लिए पूरा मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि नवरात्र में वैसे तो सभी दिन जो है माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों में माता की पूजा का एक विशेष महत्व माना जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था की गई है। जी तो कितने बजे से इस मंदिर में दर्शन शुरू हो जाते हैं और आखिरी दर्शन कितने वक्त तक होता है रात को? घेवरा माता वैष्णो देवी मंदिर बताया तो था। अजीत, आवाज आ रही है आपको?
दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है। और ये तस्वीरें अजीत हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से लंबी कतार यहाँ पे अब से कुछ ही देर में लगनी शुरू हो जाएगी और व्यवस्था यहाँ पे काफी ज्यादा सुगम नजर आ रही है। चूंकि मंदिर की तस्वीरें अलग अलग कोने से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज का दिन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग दिन अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा होती है और ऐसे में नवरात्र के 9 दिन काफी अहम हो जाते हैं। हर कोई बढ़ चढ़कर माता की आरती में, माता की पूजा में हिस्सा लेता है और अपनी आस्था जो है वो दिखाता है। बता दें कि दरबार जो है कई जगह सजे हुए हैं और हर जगह अपनी अपनी कई महत्वता है जिसको लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। मिर्जापुर से कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, कैसी तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे? क्या मंदिर में हो रहा है? क्या कुछ रौनक नजर आ रही है? देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरा दिन भी भक्तों का जो है कि तांता लगा हुआ है और भक्त का कहना है कि देखिए चाहे तीसरा और चौथा हम माँ के दरबार में रोज दर्शन करने के लिए आएंगे। कुछ लोग का कहना है कि देखिए हम दूर से आए पर माँ के बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी आस्था लगी हुई है कि आज भी हमारे पीछे देख रहे हुए हैं किस तरह से लोग लाइन लगाए हुए हैं कि जगह नहीं मिल पा रहा जाने के लिए। ये मंदिर जो है कि भोर से ही कपाट खुल जाता है, लोग कपाट में दर्शन करने के लिए और रात से ही लाइन लगाए रहते हैं। जी बिल्कुल, वो आपके पीछे तस्वीरों के माध्यम से पता भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से श्रद्धालु पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए? उनसे पूछ के जरा बताइए कि कितनी देरों से वो लाइन में खड़े हैं और कब तक दर्शन हो पाएंगे? जी, आपको बता दें कि ये रात से ही लाइन में लगे हुए। अभी हम चलते हैं भक्त की तरफ और उनसे पूछते हैं कितने देर से लोग लाइन पर लगाए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? भदोही से। कितनी देर से आप लाइन पे लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, लगभग आधे घंटे से लाइन लगेगी। आधे घंटे से लाइन लगे हुए। क्या माँ के लिए क्या श्रद्धा है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, इन्होंने कहा है कि हम भदोही जिले से आए हुए हैं, माँ के श्रद्धा के लिए 2-2.5 घंटे से लगे हुए हैं लाइन में। अब आइए हम एक महिला से भी बात करते हुए, कहाँ से आई हैं? जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, कितने देर से लाइन पे लगी हुई है? ये बोल रहे हैं कि अभी तो हम जैसा आए हैं लाइन में मुझे आसान हो गया क्योंकि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो है बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ज्यादा लाइन पे नहीं लगना पड़ता है। सब लोग आते हैं जाते हैं और माँ के दर्शन करते रहते हैं। जी बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से लोग पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। वो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा है। अच्छा, आज तीसरा दिन है नवरात्र का और ऐसे में अंदर माता की साज सजावट किस तरीके से हुई है? क्या ऐसी चीजें जिनका खासा ख्याल रखा गया है साज सजावट में? देखिए, जो माला फूल की सजावट की गई है, रोज उन माला फूल को जो सैनिटाइज किया जाता है और शाम को जो है कि पानी से फुहारा दिया जाता है ताकि जो माला फूल है वो तो मुरझाने न पाए। अब आपको बता दें कि विदेशी माला फूल से सजावट किया गया है, ये जल्दी फूल मुरझाते नहीं है और एकदम हरा भरा बना दिया गया। और आपको एक और सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए तब विंध्याचल धाम में सुरक्षा को देखते हुए ATF कमांडो की भी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। विंध्याचल धाम में तो जाहिर सी बात है 365 दिन श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे दर्शन करने के लिए। ये जो 9 दिन है नवरात्र के, इसमें कितना अहम हो जाता है और क्या कुछ वहां के मंदिर के प्रशासन द्वारा तैयारी की जाती है? क्या खास चीजें यहाँ पे नवरात्र के 9 दिन देखने को मिलती है कमलेश? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन और भी चौकन्ना हो गई है कि जिस तरह से ATF कमांडो भी लगे हुए और ड्रोन की मदद से पूरे मंदिर, पूरे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था निगरानी में की जा रही है। जगह जगह पे CCTV लगाए हुए हैं और जगह जगह सुरक्षा कर्मी अपने CCTV के माध्यम से मंदिर धाम में और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लोग लाइव है। जी बिल्कुल, लोग लाइन में खड़े हैं, वो आपके पीछे नजर भी आ रहा है और ऐसे में देखिए हर उम्र दराज के लोग दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो। इससे पता चलता है कि उनकी आस्था कितनी ज्यादा है और दर्शन करने के लिए वो बेताब है माता के। कमलेश, ठीक है, तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे कमलेश को। और अलग अलग जगह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, विंध्याचल की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और आस्था अपनी काफी ज्यादा माता में रखते हैं। और ये नवरात्र के 9 दिन काफी अहम हो जाते हैं। अलग अलग चूंकि स्वरूपों की पूजा होती है माता के और ऐसे में शैलपुत्री से शुरुआत होती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है और तीसरे दिन यानी कि आज माँ चंद्रघंटा का है।
आदित्य नारायण श्रीवास्तव गोरखपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। आदित्य, आप कहाँ मौजूद है, क्या तस्वीरें आप हमको दिखाना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैं गोरखपुर के काली मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इस मंदिर की एक अलग आस्था है। यहाँ पर दुर्गा जी प्रतिमा जो लगी है, काली माँ का जो मूर्ति लगी है, उसके नीचे स्वयं काफी साल पहले यहाँ पर वो प्रकट हुई थी। उसके बाद यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ मंदिर बनवाया गया और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर त्योहार में आते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे जो दिख रहे हैं, यहाँ पर लोग सुबह से ही कतार में लगे हुए, लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कतार लगने के बावजूद बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन है और प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से एक 1 बाय 1 करके सबको दर्शन करा रहा है। जी बिल्कुल, आपके पीछे श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए, पूछिए कि कहाँ से आए हैं वो दर्शन करने के लिए और कब से लाइन में खड़े हैं। जी, जैसे कि हमारे साथ एक श्रद्धालु दिख रहे हैं आपको। आप कहाँ से आए भैया? जाफरा बाजार। ये जाफरा बाजार से, क्या नाम है? कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 14 वर्ष आ रहे हैं। क्या श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति? सब जो मांगते दिन पूरा हो जाता है। जी, हमारे साथ एक श्रद्धालु और हैं। जी, आपका नाम? कब से यहाँ पा रहे हैं? बहुत आस्था है हमारा, बहुत दूर लोग यहाँ पे आए और उनकी हर कामना मांगी जाती है। जी, जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं, यहाँ काफी वर्षों से 20 साल से 25 साल से आ रहा है। पूरे बुजुर्ग पे आ रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मनौती होती है पूर्ण होती है, इसलिए मंदिर के प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, और अलग अलग जगह की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। माता का दरबार काफी अहम हो जाता है कि किस तरीके से नवरात्र के 9 दिन सजाया जाए। जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पे माता का दरबार किस तरीके से सजाया गया है, क्या चीज ऐसी है जिसका खासा ख्याल रखा गया है? जी, जैसा कि इस मंदिर में प्रत्येक दिन सजावट होती है, लेकिन आज कुछ विशेष, नवरात्र में कुछ विशेष होता है हर दिन के प्रति। जैसे आज चंद्रघंटा देवी की पूजा हो रही है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति कहा जाता है, उनको मिल जाती है। इस प्रकार उस तरह से इस मंदिर को फूलों से और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके काफी चीजों को देखते हुए सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए, अलग अलग जगह से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से भी कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, चाहे झंडेवाला मंदिर की हो या फिर कालका जी मंदिर की हो। अजीत भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अजीत, जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है, क्या तादाद यहाँ पे श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, कितनी भीड़? जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, हालांकि भक्तों का जो आने का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाता है और यहाँ पर लगातार जो समय समय पर भक्त आते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये एक तरीके से घेवरा जो गांव है, जो कहीं ना कहीं हरियाणा से सटा एक बॉर्डर है और यहाँ पर यही एक वजह है जो दिल्ली के अलावा बाहर के जो अन्य दिल्ली से सटे जो गांव है, वहां से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, विशेष तौर पर क्योंकि माता वैष्णो देवी मंदिर कहा जाता है और अंदर जिस तरीके से जो साज सजावट की जाती है, तो भक्तों के लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तो यहाँ की जो मान्यता यही रहती है कि जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, अपने आस्था के अनुसार जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आज की बात करूँ तो भक्तों का जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और अंदर एक पंक्ति से कतारबद्ध भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि अंदर पंक्ति से जा सके, माता के दर्शन कर सके। और उसके बाद क्योंकि प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों ही अलग अलग जगह से बनाया गया है ताकि भक्तों को किसी भी तरीके से जो है वो असुविधा की जो स्थिति है वो ना बन सके, इसीलिए प्रवेश द्वार के लिए अलग से जगह बनाई गई और निकास द्वार के लिए अलग व्यवस्था बनाई। जो भी भक्तजन आएंगे वो सीधा प्रवेश द्वार अंदर प्रवेश करेंगे और माता के दर्शन करते हुए सीधा वो चलते रहेंगे और सीधा इस तरीके से व्यवस्था की वो सीधा बाहर यानी निकास द्वार उनको मिल जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि एकदम सुगम रास्ता भक्तों के लिए यहाँ पे बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो व्यवस्था में जो समस्या है वो ना बन सके। जी अच्छा अजीत, कोई भी जगह हो वहाँ पे मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, चूंकि मंदिर परिसर है और इसमें हर उम्र दराज के लोग आते हैं और ऐसे में मैनेजमेंट यहाँ का काफी चाक चौबंद नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दर्शन कब से शुरू होते हैं सुबह से और अंतिम दर्शन कब तक होते हैं, क्या समय है? बिल्कुल बताना चाहूंगा सुजी, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की तो यहाँ पर जो आमतौर पर जो साधारण दिनों में लगभग सुबह 6 बजे ये मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, जिसके बाद दोपहर के 1 बजे तक
ये जो मंदिर है भक्तों के लिए खुले रहते हैं। इस बीच कभी भी जो भक्त हैं वो आते हैं और दर्शन करते हैं। अगर मैं नवरात्रों की बात करूं तो नवरात्रों में ये जो मंदिर है भक्तों के लिए समय बढ़ा दिया जाता है 2 से 2:30 और 3 बजे तक। यानी अगर भक्तजन अगर अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अगर अंदर भक्त है तो वो 2 की जगह 2:30 भी बज सकता है और 3 भी बज सकता है। यानी कि जब तक भक्तों के जो दर्शन है वो पूरे नहीं हो जाते तब तक भक्तों के लिए जो मंदिर का जो द्वार है वो हमेशा खुले रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी कि समय निर्धारित यहाँ पे नहीं है और यही बताता है कि मंदिर प्रशासन कितना सतर्क है और सजग है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ मिर्जापुर से भी लगातार कमलेश बने हुए हैं। कमलेश, विंध्याचल मंदिर जो है काफी खास माना जाता है और शक्तिपीठों में से एक भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या ऐसी महत्वता है जिसको लेकर श्रद्धालु पहुंच रही है? ये सदियों से आपको बता दें कि ये वर्षों से माँ विंध्यवासिनी की चर्चा चली आ रही है। यहाँ पर जो पहले छोटी सी एक मंदिर थी वो लोग कहते हैं कि इसमें बहुत शक्तियां होती थी। लोग जो भी यहाँ मन की मुरादें पूरी करने के लिए आते थे और माँ से कहते थे उनकी मन की मुरादें पूरी होती चली जाती थी। पर धीरे धीरे कुछ ऐसे जो के श्रद्धालुओं को दर्शन मिलने लगे और दूर दूर इनकी चर्चाएं होने लगी। आज पूरे भारत में चर्चा हो गई। जो भी इनके माँ के पास आते हैं आशीर्वाद के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए माँ का नाम आज भी कोने कोने में जो है कि नाम से माँ विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन बात की जाए तो कोई भी मंदिर के लिए मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है ताकि उनके श्रद्धालु को, माता के श्रद्धालु को किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाहर तो चरणबद्ध तरीके से लोग लाइन में लग के जा रहे हैं, अंदर गर्भगृह में क्या दृश्य है, क्या वहां पे भी यही इसी तरीके का मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है? कमलेश, देखिए गर्भगृह में क्या है कि जो लाइन लगा के यहाँ से जा रहे सीधे लाइन वहाँ गर्भगृह में जाते हैं और माँ की तरफ छूते, माँ का आशीर्वाद लेते। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया, यहाँ के पंडा समाज और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जो है कि पूरे मैनेजमेंट करती है ताकि श्रद्धालु कोई मुसीबतों का सामना न करना पड़े। और ये सब आराम से एक पारी करके दर्शन करके माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेके निकल जाते हैं बाहर। ये जो भक्तों का जन सैलाब जो नजर आ रहा है, क्या ये 365 दिन ही दिखाई देता है या खासकर नवरात्र के 9 दिन ही इस तरीके की भीड़ नजर आती है? देखिए ये जो है 365 दिन तो नहीं दिखाई देता, पर नवरात्र में हमेशा भीड़ पूरे 9 दिन तक भीड़ चलती है। और उसके बाद 365 दिन की बात करना चाहे तो सिर्फ मंगलवार वाले दिन यहाँ पे लाइन लग जाती है। अगर सुबह शाम को जो आते हैं भक्तगण उनको लाइन लगाकर ही माँ के दरबार में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजें जिनका विशेष ध्यान रखा गया है। अगर आप किसी पंडित पुजारी से बात कर सकते हैं तो उनसे बात करके भी बताइए कि क्या खास आज के दिन हो जाता है इस मंदिर में। देखिए हमारे पास में तो पंडित जी नहीं है क्योंकि हमको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा पंडित जी से बात करने के लिए। हालांकि हम आपको कॉरिडोर का निर्माण जो इस तरह से जो तेजी से चल रहा है, हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा सा ये कॉरिडोर दिखाए। जो पहले की बेहद में जो रास्ता इतना बड़े कर दिए गया है, जो एकदम किला की तरह बनाया गया है। अब ये देखिए कई साल लगभग 2 सालों से कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, एकदम महल की तरह बन गया है। अभी भी ये कार्य पूरा नहीं हो सका। ये अयोध्या राम मंदिर लग रहा है कि अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद ये कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ भी एक माँ की भव्य उद्घाटन होगा इस मंदिर कॉरिडोर का। यानी कि कार्य चल रहा है और साज सजावट भी इन कार्य के दौरान नजर आ रहा है, कोई भी चीज यहाँ पे छूटी नहीं है। कमलेश जी यहाँ पर कोई भी काम छूटा नहीं, अभी तक कार्य चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा कार्य पूरा होने की समाप्ति पर हो गया है। लगभग आपको बता दें कि 20 से 30% काम अभी और बाकी है। इसके बाद माँ के मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, जिस तरह से श्री राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन होने वाला है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पे। जी आपको सुरक्षा व्यवस्था का चारों तरफ आप मंदिर के पास में सारे सिक्योरिटी लगे हुए, स्काउट गार्ड लगे हुए, पुलिस प्रशासन लगी हुई है। और सुबह शाम को कॉम्बिंग करने के लिए एटीएस कमांडो और प्रशासन डीएम महोदय और एसपी महोदय भी साथ में चलते, ताकि कॉम्बिंग करने के बाद कोई भी प्रशासन चाहना है कि कोई किसी भी श्रद्धालु कोई भी तकलीफों का सामना न करना पड़े। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, एक बार आदित्य की तरफ जाते हैं। आदित्य, हमने देखा कई जगह की तस्वीरें कई हमारे संवाददाता जो पहुंचा रही है। ऐसे में जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां की मान्यताएं क्या है और किस तरीके की तैयारी ये 9 दिन यहाँ पे देखने को मिलती है? जी यहाँ पर जो तैयारी चल रही है बहुत ही चुस्त है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ पर
मूर्ति जो निकली वो जमीन से प्रकट हुई है, इसलिए यहाँ पर लोगों की श्रद्धा काफी यहाँ पर है। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर श्रद्धालु हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में श्रद्धालु बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और प्रशासन द्वारा 1 बाय 1 करके सबको दर्शन कराया जाता है। और प्रशासन के द्वारा को भी बहुत, क्योंकि बहुत शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है, इसलिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण चौराहा होने का यातायात व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त रखा जाता है। जी, माता का दरबार किस तरीके से सजा है, किसका खास ख्याल रखा गया है वहाँ पे? मेन यहाँ कहा जाए तो यहाँ पर फूलों से ही काफी दरबार सजा, क्योंकि आज चंद्रघंटा देवी की पूजा में जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ माना जाता है, आज आ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर उन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आज पूजा की जा रही है। श्रद्धालु इसी भक्त इसी आशा से आ रहे हैं कि आज माता जी के अंदर तीनों शक्तियां हैं, जो उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी मनोकामना पूरी होगी। मंदिर की तस्वीर आप हमको दिखा सकते हैं, थोड़ी बहुत मंदिर की तस्वीर दिखाइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए आदित्य। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें कुछ प्रकार हैं। जी बिल्कुल आदित्य, आप हमारे तक तस्वीर पहुंचा रहे, लगातार बने रहिए हमारे साथ। विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। विकास, आप जिस मंदिर में मौजूद है उसकी मान्यताएं क्या है, किस तरीके से माता का दरबार सजा है? दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को, तकनीकी खामी है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन हर मंदिर में किस तरीके का उत्साह दिखाई देता है, भक्तों का जनसैलाब नजर आता है। और हमारे साथ विकास एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रायपुर से। विकास, किस मंदिर में मौजूद है, कैसा सजा है माता का दरबार? मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती के स्थित ऐतिहासिक महामाया मंदिर में मौजूद हुई इस वक्त। और इस वक्त देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लगातार जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और यह मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा नवरात्र के समय जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और इस दौरान जो है यहाँ पर माता रानी का जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है। पंचमी और अष्टमी में जो है यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जो है इस मंदिर में वो श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। और आपको बता देना चाहूँगा कि यह काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर दूर दूर से जो है भक्तगण जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। और बता देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है सुबह के 11:30 बजे से अधिक का समय हो गया, बावजूद इसके मंदिरों में लगातार जो है भक्तगण आते जा रहे हैं। और मैं आपको इस मंदिर का दृश्य दिखाऊँगा कि किस प्रकार जो है, थोड़ा सा आगे मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है भक्त जो है लगातार यहाँ पे आते जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो है लगातार जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और 12 बजने से भी कम का समय हो रहा है जो यहाँ पर लगातार भक्तगण आ रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तों का जमावड़ा लगता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि ये मंदिर कितना ऐतिहासिक है और कितनी प्रसिद्ध है। भक्तों से बात कर सकते हैं तो कीजिए, उनसे पूछिए कितने दूर से आए हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए हैं। जी मैं बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं? जय माता रानी। क्या है आपकी यहाँ पे? इस मंदिर में आते हुए मेरे को मतलब बचपन में घर वालों के साथ आते थे, छोटे थे तब से ही आना है। और माता रानी उपवास भी रखते हैं? उपवास व्रत रखते हैं, मतलब 3-4 दिन, जैसा फर्स्ट डे हो गया, थर्ड डे हो गया, फिफ्थ डे। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कैसा इतिहास है इस मंदिर का? बचपन से ही आते हैं, अब माता जी का वो आशीर्वाद है तो बस ऐसा ही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगातार जो है श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और कई सारी मान्यता है, जिसको लेकर यहाँ जब भक्तगण अपनी अब मैं माता रानी के दरबार में बहुत सालों से जोत जलाता हूँ। माता रानी की कृपा से हर काम में सफल हो गया हूँ। और माता रानी बताते हैं कि महादेव घाट से वहाँ पे आए थी, महाराज जी को दर्शन देके वो किए थे। वहाँ से माता रानी प्रकट होके एक राजा थे जिनको उन्हें वो दिया था स्वप्न के रूप में उन्हें प्रकट किया। फिर राजा ने मान्यता थी कि कहाँ भी बैठाएगा वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगी। तो राजा के दरबार से फिर उनको वहाँ यहाँ लाया गया। तो माता रानी को जैसे ही रखा गया है उसी रूप में वैसे ही प्रकट हुई। माता रानी का आप मंदिर देखिएगा, थोड़ी सी तिरछी है,
ये मान्यता है कि जैसे ही तू रखेगा, जैसे ही तिरछा रखे, सीधा रखे, उल्टा रखे, मैं वैसे उसको लाख हाथी के द्वारा भी सीधा कराया गया, लेकिन माता राम हिली नहीं। तो आज भी स्थापित है माता राम की मान्यता, हर मनोकामना पूरी होती है हर भक्त की, ये बात है। तो आपने सुना कि किस प्रकार जो है इसकी जो कथा है काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक है, और किस प्रकार जो है इसकी मान्यता है कि किसी राजा ने जो है माता रानी की यह जो मूर्ति है ला के यहाँ पे स्थापित की थी, और जिस समय स्थापित किया था और जैसे स्थापित किया आज भी उसी हालत में माता रानी की मूर्ति है। भाई हम और अन्य श्रद्धालु बात करते हैं कि सर आप कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मान्यता है यहाँ मंदिर? यहाँ पर महामाया मंदिर में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेके आता है, ये सिद्धपीठ है और हमेशा इस शक्तिपीठ ने सफलता दी है। मैं लगभग 20 साल से आ रहा हूँ और ये महामाया मंदिर जो है बहुत ही आशीर्वाद और चमत्कारिक मूर्ति। इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जब से हम आ रहे हैं तब से इस मंदिर में सफलता बराबर मिल रही है, मनोकामना सिद्ध होती है। तो देख सकते बिल्कुल मान्यताएं काफी ज्यादा है, भीड़ से साफ तौर पे नजर आ रहा है, जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और भक्तजन पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए विकास। अलग अलग संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जीत का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ गोरखपुर से आदित्य भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है, तस्वीरें बताती है किस तरीके से भक्तों की आस्था नजर आ रही है, उत्साहित दिख रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जल जीवन मिशन लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना पर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। लोगों को योजना का लाभ देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, जिस कारण धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में योजना के कारण लोगों को घरों पर स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। फ्री में घर पर पानी मिलने के कारण अब लोगों को मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने के कारण लोग काफी खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। फायदा तो बहुत हो रहा है, हम बोतल सब बंद कर रखी है, इसी का पानी पी रहे हैं। गंगा जल आ रहा है, साफ आ रहा है, पेड़ों को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, पैसे भी बचते हैं। और क्या, बोतल लेते हैं फिल्टर का, वो तो पैसे तो बच रहे हैं। पहले गंदा पानी आता था जब नदी आता था, अब गंगा जल आ रहा है, सुरक्षित आ रहा है, तो ये पानी से हमें ये लाभ मिल रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। काफी चीजों में बदलाव आ रहा है, हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित हो चल रहे हैं और हम भी सुरक्षित होकर चल रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों को स्वच्छ पेयजल घर पर मुहैया कराने के लिए तेजी से काम हो रहा है और बदलता उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।